नेचुरल जस्टिस में किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, अदालत वह शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। जायजा लेना है कि आर्टिकल 191 के तहत रेगुलर बेंचेस से इख्तियार समाअत लिया जा सकता है या नहीं। 26 में आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट का केस के साबिक बेंच को ही बहाल करने का हुक्म। पीर को साबिक बेंच के सामने ही केस दोबारा मुकर्रर किया जाए। अदालत के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज। पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। हुकूमती कमेटी तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर आला क़यादत से मुशावरत करेगी। तीसरे दौर के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट से वजीर आला गंडापुर को रिलीफ मिल गया। हिफाजती जमानत में 11 फरवरी तक तौसी कर दी गई। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की वजह से अली अमीन गंडापुर अदालत नहीं आए। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए इनका तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि SMEs को फ़रोग़ दे ताकि मुल्क की बरामदात में इजाफा हो। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 17 जनवरी से पाक ID वेबसाइट बंद की जा रही है। तीनों नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। महंगाई से परेशान अवाम पर पेट्रोल बम का वार। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे हो गई। अवाम ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत गरीब अवाम पर रहम करे। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरीज ने सरकारी गाड़ियों से मुतालिक 10 साल रिकॉर्ड पेश किया। नाकारा सरकारी गाड़ियां 1 माह में नीलाम करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा। यूनान में 200 से जायद पाकिस्तानियों के डूबने की इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। 30 जनवरी तक दरख्वास्त गुजार और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, DG कराची और डायरेक्टर HR FIA को फरीक बनाया गया। रास्तों की बंदिश। पारा चनार समेत 100 से ज्यादा देहात को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। 5 लाख से ज्यादा आबादी महसूर। सामान की सप्लाई न होने की वजह से इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया। शहरी फाकों पर मजबूर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ATM मशीन, कारोबार और होटल बंद। मोबाइल नेटवर्क भी मुअत्तल। टल से एक और अशियाए खुर्दनोश पर मुश्तमिल काफिले की पारा चनार रवानगी मुतवक्के। पारा चनार में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर। टमाटर 700, गोभी 500 और मिर्च 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेट्रोल और डीजल की अदम फराहमी पर लोग पैदल सफर करने पर मजबूर।
जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची से लापता सारिम का 9 रोज बाद भी कुछ पता न चल सका। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। गार्डन वेस्ट के रिहायशी 2 मासूम बच्चों को भी घर से लापता हुए 2 दिन गुजर गए। आलियान और अली रजा खेलने गए थे जो वापस न आए। पुलिस बच्चों का सुराग लगाने में नाकाम। गवर्नर और वजीर आला सिंध के नोटिस भी किसी काम न आए। कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चों के मुबैना अगवा का वाकया। केस की तफ्तीश सिंध पुलिस के खुसूसी जिनसी जराइम के तहकीकाती यूनिट को मुंतकिल कर दी गई। पड़ोस समेत बच्चों के वालिदैन के बयानात कलमबंद। हासिल करदा सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी तलाश जारी। बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेकर जाने वाले मर्द और खातून कौन थे, कुछ पता न चल सका। साल बदला लेकिन कराची की किस्मत नहीं बदली। शहर में 15 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में 36 शहरी जान से गए, 528 शहरी जख्मी हुए। कातिल लुटेरों ने 15 रोज के दौरान 4 अफराद मौत के घाट उतार दिया। 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। साल बदल गया लेकिन ना बदले इस्लामाबाद के हालात। 2025 में भी जराइम पेशा नासिर आजाद। साल के पहले 15 दिनों में 150 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। 15 गाड़ियां, 55 मोटरसाइकिलें चोरी या छीन ली गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जुबैर शाह जराइम पेशा नासिर की फायरिंग से शहीद। डाकुओं की फायरिंग से डॉल्फिन फोर्स के 3 एहलकार जख्मी भी हुए। दाखिलों में कमी, फंड्स में इजाफा न होने के बायस वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार। असातिज़ा 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। इंटरबोर्ड के मुतनाज़ नताइज ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जामे उर्दू में दाखिलों की शरह 50% से भी कम। रजिस्ट्रार सादिया खलील का तशवीश का इजहार। लाहौर की रेलवे सिग्नल वर्कशॉप कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम। कूड़ा करकट मुलाजमीन का मुकद्दर बन गए। बीमारियां भी फैलने लगी। अहले इलाका का कहना है कि डीएम और सेंट्री वर्कर्स इलाके में आते ही नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद गजा में जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले का खाका जारी। गजा पट्टी से इसराइली फौज की मरहलावार इनखला। दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई होगी। हमास ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। गजा में इमदादी सामान की फराहमी, अस्पतालों और सेहत के मराकज को फाल बनाया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद एतबार से होगा। जंगबंदी मुआहिदा होने पर अहलियान गजा में खुशी की लहर। फलस्तीनी परचम उठाए नौजवान मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर गश्त करने लगे। दिरुल बला में बच्चे और नौजवान सड़कों पर निकल आए। अस्पतालों के बाहर भी अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगे। हेब्रोन में भी लोगों ने आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। गाजा में जंगबंदी, दुनिया भर में जश्न। मिस्र में मिठाइयाँ तकसीम की गई। लोगों ने फलस्तीनी परचम लहराए। बर्लिन में भी लोगों की बड़ी तादाद जश्न मनाने सड़कों पर निकल आई। ट्यूनिस में भी खवातीन और नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। ओमान के शहरियों ने भी जश्न मनाया। अमरीका में लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गजा में जंग के शिकार फलस्तीनियों के लिए इमदाद की फराहमी में तेजी लाएंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, इटली और दीगर ममालिक ने भी गजा में जंगबंदी को खुश आइन करार दिया। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे का सहरा अपने सर बांध लिया। कहा ये नवंबर में उनकी तारीखी फतह से ही मुमकिन था। वो पूरे खित्ते में ताकत के जरिए अमन को फरोग देना जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं हमें मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर बातचीत करनी होगी ताकि इजराइल अपनी तमाम अफवाज को गजा से निकाल ले।